नमस्कार। लेट्स लर्न विद कोटारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है जूनियर एडेड हाई स्कूल का जो भी पेपर होना है 17 अक्टूबर 2021 को, उसका यह सिलेबस है। तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। सबसे अहम चीज़ सिलेबस ही होता है। पहले सिलेबस का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्या आना है, तब तो पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें जो कंपलसरी पेपर है जो सभी को देना है, सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें पहला है ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान। जो कंपलसरी पेपर्स में 3 विषय है जिसको पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत टॉपिक क्या हैं ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, इसको पढ़ना है। दूसरा इसमें है भारत के इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये चीज़ें हैं। तीसरा जो पॉइंट आया है कि यह है भारत का भूगोल। चौथा पॉइंट है कि भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक, यानी इसमें पॉलिटी पढ़ना है। ये वाला है अगला आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। अगला इसमें है ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। ये पर्यावरण हो गया और यह है सामान्य विज्ञान, और कुछ इसमें है रीजनिंग, जो रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आने हैं। तो ये हमारा कंपलसरी पेपर का सिलेबस है। इसमें है ये प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु। अब इसमें खंड खंड अलग होगा कि किसका जो सब्जेक्ट है उससे, जैसे कुछ लोग हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं, कुछ संस्कृत वाले हैं, कुछ सामाजिक अध्ययन वाले लोग हैं, और कुछ में गणित वाले हैं, विज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, द्वितीय प्रश्न पत्र प्रधानाध्यापक हेतु है ये। तो सबका सिलेबस देखेंगे किसमें क्या है। तो इसमें जो पहला हिंदी में है, तो हिंदी में जो चीज़ें दिया है, हिंदी साहित्य एवं भाषा का विकास, इसमें हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे और भाषा का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में देखेंगे। अगला है व्याकरण। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश पैराग्राफ्स, उनको पढ़ेंगे कैसे इसमें सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न होते हैं, उसको सॉल्व करना है। और प्रमुख लेखकों या कवियों के सामान्य परिचय एवं उनकी रचना को देखना है। जो इंग्लिश का है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जर्नल, इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। संस्कृत का जो है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, संस्कृत भाषा का और उनके साहित्य की इतिहास क्या है उसके बारे में जानकारी ये है। और व्याकरण अपठित गद्यांश और पद्यांश में भी है, प्रमुख लेखक, कवियों और उनका सामान्य परिचय, उनकी कृतियाँ, ये भी चीज़ें संस्कृत में भी हुई चीज़ें। अब सामाजिक अध्ययन जो है उसमें इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, यानी पाषाण काल की संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या थी वो, फिर ताम्र, पाषाणिक संस्कृति, फिर वैदिक संस्कृति, इन तीनों,
कि कल्चर को जानना है, संस्कृति को जानना है चीज़ पढ़ना है इसमें। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था उस समय, उसकी चीज़ों को। फिर भारत के प्रारंभिक राज्य, फिर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उसके बारे में। फिर है ये मौर्योत्तर कालीन भारत, फिर गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्य भूति वंश, उस समय का भारत कैसा है उसके बारे में। 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इसके बारे में पढ़ना है। अगला है इसमें जो इस्लाम का भारत में आगमन, यानी इस्लाम का भारत में आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से है चीज़ें। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, यानी विस्तार उसका, फिर विघटन बनना और टूटना। मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में, उसकी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या थी, और पतन कैसे हुआ, यानी नष्ट कैसे हुआ। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, इस चीज़ को। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, यानी भारत में कंपनी राज्य का विस्तार कैसे हुआ। भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इन दोनों चीज़ को पढ़ना इसमें कि नव जागरण उस भारत का और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये चीज़ों को। फिर स्वाधीनता आंदोलन, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन। स्वाधीनता आंदोलन चले बहुत, और स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, और बाद में भारत का विभाजन, इस चीज़ को जानना है। स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, यानी स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के बाद उसके पास चुनौतियाँ क्या क्या थी, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या समस्याएं हैं उसके सामने फेस करने के लिए आगे, भारत के भविष्य के बारे में। हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज का रहन सहन, और ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को देखना है। और इसमें हमारा संविधान, ये जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, और पृथ्वी की गतियाँ, ये भूगोल का हिस्सा है। मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये चीज़ है स्थल रूप। अब दिख रहा होगा। भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, यानी आर्थिक साधन क्या हैं, यातायात, व्यापार एवं संचार के बारे में। उत्तर प्रदेश में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज, इन चीज़ों को। अगले टॉपिक में क्या है कि वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में पढ़ना है। अगला है खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, इन चीज़ों को। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं उसके बारे में। अगला है पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता के बारे में। पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं एवं उनकी उपयोगिता क्या है, कैसे किसको क्या उपयोग करना है।
अगला है प्राकृतिक संतुलन, संसाधन का उपयोग। प्राकृतिक संतुलन कैसे है, क्या है, और संसाधन का उपयोग। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव अच्छे हैं क्या बुरे हैं उसके बारे में, और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में। अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, इन चीज़ों के बारे में देखना है। अब आगे हमारा विषय गणित। गणित में क्या चीज़ें हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याएं, इन तीनों संख्याओं के बारे में जानना है। और अगला है पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, इस चीज़ों को। अगला है वर्गमूल, घनमूल और सर्वसमीकाएँ, ये तीनों टॉपिक हैं इसमें। नेक्स्ट है बीजगणित अवधारणा, चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याओं की घात। अगले में है बीजीय व्यंजकों का जोड़ है, घटाना, गुणा एवं भाग। बीजीय व्यंजकों के पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा। अगला है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कुछ और इसमें है समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, इस चीज़ को। अगला है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के बारे में और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है इसमें। और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला है इसमें अनुपात, समानुपात, प्रस्तुतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अगले में सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, इन चीज़ों के बारे में। अगला है पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्रण, यानी पाई एवं दंड चार्ट और अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्रण इसमें देखना है, चित्र देखना है। फिर संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख। अगला है कार्तीय तल क्षेत्रमिति, जिसे कहेंगे मेंसुरेशन, घातांक हम त्रिकोणमिति, ये सारी चीज़ें हम हैं जो कि देखना है, हमें पढ़ना है इसमें। अब विज्ञान में क्या है देखें। अब जो है इसमें विज्ञान गणित जिनको देना है, साइंस उनका विज्ञान और गणित दोनों रहेगा, तो उनको दोनों देखना है। इसमें पहला टॉपिक है इसका दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोजें, महत्व, मानव प्रौद्योगिकी। अगला इसमें है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, यानी रेशे क्या हैं और वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक कैसे, यानी प्रक्रिया क्या है कि कैसे रेशे से वस्त्र का निर्माण होता है, उस एक प्रक्रिया को पूरा पढ़ना है इसमें। किन किन चरणों से पहुंचकर हमें जो है वस्त्र मिलते हैं, कपड़े बनाए जाते जो पहनते हैं, इसके बारे में। अगला सजीवों के बारे में, निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण करना है, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण देखना है, जंतुओं का वर्गीकरण एवं जीवों में अनुकूलन, एडाप्टेशन, जीवों में अनुकूलन कैसा है कि कौन सा जीव किस परिस्थिति में रहता है, किस परिस्थिति में रह सकता है, उसके बारे में उसका एडाप्टेशन देखना है कि कौन सा जीव किस अनुकूल वातावरण है उसका, कहाँ रहता है, किस वातावरण में। जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन देखना है।
अगला टॉपिक इसमें है जंतु की संरचना व कार्य। जंतु की संरचना और उनके कार्य क्या हैं उनके बारे में। सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। कोशिका से अंग तंत्र तक, यानी कोशिका जो छोटी सी कोशिका होती है उसी अंग तंत्र यानी अंगों के टोटली एक समूह को अंग तंत्र, यानी कोशिका से कई कोशिकाएं मिलकर एक अंग तंत्र बनाती हैं। तंत्र यानी एक संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं अंगों का, उसके बारे में। किशोरावस्था, विकलांगता, यानी किशोरावस्था क्या है उसके बारे में, विकलांगता। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, इन चीज़ों के बारे में देखना है इसमें। और जंतुओं में पोषण कैसे, पौधों में पोषण कैसे, जनन और लाभदायक पौधे, यानी जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसको देखना है। स्वास्थ्य, पौधों में पोषण और उनका जनन कैसे होता है, यानी वो आगे उनका पीढ़ी कैसे चलता है उसके बारे में। और लाभदायक पौधे, कुछ लाभदायक पौधे होते हैं हमारे लिए, कुछ हानिकारक भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जीवों में श्वसन, जीवों में श्वसन कैसे होता है और उत्सर्जन कैसे होता है, और लाभदायक जंतु कौन कौन से हमारे लिए उसके बारे में। फिर यहाँ से आता है ये मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, अलय, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, इसके बारे में देखना है। वायु में क्या कह दिया कि गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। जल और उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, गुण उसका क्या है, प्रदूषण, जल संरक्षण कैसे करना है उसका। पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण और पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। अम्ल एवं अम्ल, क्षार एवं लवण है। अगला है ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तु में प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, इन चीज़ों के बारे में। खनिज एवं धातु, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उससे बने उनके यौगिक के बारे में। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, यानी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं सूर्य के अलावा। सूर्य तो एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, उसके अलावा और आइए है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रधानाध्यापक हेतु है ये। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ देखना है और उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है उसके बारे में। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधन का प्रबंधन, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय, इन चीज़ों के बारे में, पूरा वहाँ का व्यवस्था के बारे में जानना है। विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होनी चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य के क्या क्या चीज़ें, क्या वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, उस व्यवस्था के बारे में इसमें पढ़ना है। शिक्षक, बच्चे, समुदाय, शिक्षा समिति, विद्यालय समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये था हमारा सिलेबस इतना सा, तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी था, बिना सिलेबस के कैसे पढ़ते हैं। तो यह है सिलेबस, जिसको हमने देख लिया और आप इसको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बस इतना सा था। आपको विज्ञान और गणित के और जो कंपल्सरी पेपर हैं इसके मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, यानी इसी चैनल पे मिल जाएंगे आपको। आप इस पे विजिट करके चीज़ों को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं पढ़ाई का। एक
क्वेश्चन के माध्यम से सारी टॉपिकें पूरी कराई जाएंगी। और क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकें सारी चीज़ें, लेकिन हाँ क्वेश्चन के माध्यम से सारे टॉपिक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इतना है। क्योंकि इस समय हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ताकि चीज़ें हम कम समय में जल्दी से पूरा कर सके उसको और अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक पहुंच सकें। और जिन भी दोस्तों का टारगेट है कि हमें पूरा करना है हर हाल में, तो बस लग जाइए, किसी भी तरीके से पूरा करना है तो पूरा करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी, ये उनकी आवाज़ है, उनकी कही हुई बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लग जाइए डट के। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।